आज जैसे एक बंदा यूएसए जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए पैसे फ़ख्र समझेंगे। जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए, और कौन सा दुश्मन रह गया है। आज सैडली पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया है। पेट्रोल प्राइस की अगर मैं आपसे बात करूं तो इकट्ठे 20 रुपये बढ़ाए गए हैं, 291 पे चला गया 270 के बाद। ये किस तरफ हालात जा रहे हैं? तो इसका मतलब है इंडिया हमसे बहुत करो। और आपको पता है अब मौजूदा सिचुएशन क्या है, ये जो हमारा मुल्क चल रहा है ना, सिर्फ बाहर से जो डॉलर आ रहा है वो किसके ज़रिए आ रहा है। अब भी वक्त है हुक्मरान अशराफियत संभल जाए, वरना इस मुल्क का वो हाल होगा, ये संभाले से संभलेगा नहीं। पाकिस्तान की तारीख में जो नॉन मुस्लिम जो चीफ जस्टिस आए हैं, जस्टिस भगवान दास और भी कुछ हैं, ये सबसे नॉन कंट्रोवर्शियल जजेस आए हैं पाकिस्तान की तारीख में, और वो सबसे ईमानदार थे जो नॉन मुस्लिम थे। और जितने भी मुसलमान आते हैं वो अल्लाह के हुक्म से, उनका मेयार ही और होता है करप्शन में और बद इंतज़ामी में और पता नहीं क्या, लेकिन वो हमारे अपने होते हैं ना। तो फिर जब भीख मांगने की बात आती है तो हम फिर ये सारे काफिर कंट्रीज में क्यों पहुंच जाते हैं? वहां भी हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्री के पास जाना चाहिए जो हमें या हबीबी निकल करके बाहर निकाल देते हैं। तो हुक्मरान ये क्यों कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, भारत में गरीबी है, 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दो, बता के रख देंगे कि पाकिस्तानी हैं? मतलब ये तकरीरों में जब ये जुमले इस्तेमाल होते हैं और खूब तालियां बज रही होती हैं। अगर मोदी अपनी आवाम के साथ लॉयल नहीं है तो उनकी इकोनॉमी इतनी बीट कैसे कर रही है? दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के हालात इस कदर हो चुके हैं कि अब पाकिस्तानी कहते हैं जैसे हम अमेरिका, कनाडा या यूरोप के लिए वीजा की लाइनें लगाते हैं, काम करने के लिए वहां पर जाते हैं, ऐसा ही कुछ आने वाले सालों में भारत का भी हो जाएगा। बोले तो पाकिस्तानी भारत में काम करने के लिए वीजा लगाकर आएंगे। वहीं पाकिस्तान के लोगों का जो महंगाई है इसने कमर तोड़ दिया है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रशिया से जो पाकिस्तान में पेट्रोल आना था, तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा पेट्रोल के हवाले से। तो क्या लगता है कि रिलीफ मिले? कोई रिलीफ नहीं है। हमें तो लगता है रशिया से कुछ आया ही नहीं है, और आया भी हमें उसका क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में कितनी मादनियात हैं, कितनी पाकिस्तान में चीज़ें हैं, इसका बेनिफिट कौन ले रहा है? या फ़ॉरेन वाले ले रहे हैं, यूएसए वाले ले रहे हैं, चाइना वाले ले रहे हैं। इंडिया आपका जो साल्ट है खेड़ा वाला वो कौन ले रहा है? सारा उसे हमें वो कौड़ियों के पाँव है, और फ़ॉरेन में वो करोड़ों कमा रहे हैं। अगर इसमें मैं बात करूं कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है, आपने इंडिया की बात की कि खेड़ा से नमक जा रहा है इंडिया में, तो पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस चल रही है वो 96 रुपये पर लीटर चल रही है, तो पाकिस्तान में 273 चल रही है। कंपैरिजन करें तो क्या लगता है कि कौन इस वक्त जिनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है? जी इंडिया का हम मुकाबला हर सूरत नहीं कर सकते। आज जैसे एक बंदा यूएसए जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए पैसे फ़ख्र समझेंगे। जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए, और कौन सा दुश्मन रह गया है। वो तो अब इंडिया में आपने कहा वो टेस्ला वाले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ब्रांड लॉन्च कर रही है। ब्रांड क्या, वो अपने सिस्टम वहाँ पे फिट कर रही हैं। तो इसका मतलब है इंडिया हमसे बहुत करो। और आपको पता है अब मौजूदा सिचुएशन क्या है, ये जो हमारा मुल्क चल रहा है ना, सिर्फ बाहर से जो डॉलर आ रहा है वो किसके ज़रिए आ रहा है? जो फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं। नंबर 2 वो लोग जो पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, इससे बात एक और भी आ गई है, अब जो सिचुएशन पैदा हो गई है ना, अब हमें चाहिए कि ऐसे इदारे वसी पैमाने पे खोले जाएं, क्योंकि इन्होंने वो भी नहीं चलने देने। वैसे एक मेरी जो थिंकिंग है ना वो हो, ताकि हमारा नौजवान जो ये बच्चे हैं ये डॉलर में अर्निंग करें। यहाँ पे हमारी नेबर कंट्री भारत का जिक्र किया, हेल्थ की आपने बात की। अगर मैं आपको बताता चलूँ, पूरी दुनिया में जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है वो भारत जाना जाता है। 70% अद्वियात जो है वो भारत है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है बना के। सर क्या वजह है कि 75 साल उनको भी मिले हैं, 75 साल हमें भी मिले हैं? क्या ऐसी प्रायोरिटी रही है कि वो 350 सैटेलाइट जो है उन्होंने आसमान में भेज दी? आज़ादी के ऊपर उन्होंने चंद्रयान 3 मून मिशन करके दिया। हमने बाजों के साथ आज़ादी बनाई है। हमारी प्रायोरिटी बाजों से आगे ही नहीं निकल पा रही 75 साल में। क्या ये मुल्क बाजा बन के रह गया है या इसको बजाने वाला भी कोई सही नहीं आया?
जनाब ये हालात ताज़े ताज़े आपको बताता हूँ। आज से 2 दिन पीछे चले जाते हैं 14 अगस्त पे, जहाँ पे हमारे वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब लिबर्टी चौक पे आए थे पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा लगाने के लिए, और उसकी लागत कितनी आ रही है 40 करोड़ रुपया। और ये आप 2 मिनट के फासले पे जिना हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे चले जाएँ, अगर आपको इमरजेंसी है तो वो बोलेंगे कि ये 10 रुपये की सरिंज हमारे पास नहीं है, आप बाहर जाएँ वहाँ से सरिंज लेके आएँ, हम फिर आपको इंजेक्शन लगाएंगे। क्या वो 40 करोड़ रुपया हमारे हेल्थ के निज़ाम पे इस्तेमाल नहीं हो सकता था? क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप क्या हमें हेल्थ में आप हमें क्या दे रहे हैं? जो एक आज जाके एक हेल्थ कार्ड जो इशू हुआ था, अभी 95% ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आपका हेल्थ कार्ड बिल्कुल बंद हो गया। सही बात है। आप यहाँ पे मेयो हॉस्पिटल चले जाएँ, जनरल हॉस्पिटल चले जाएँ, वहाँ पे आप मुझे बताएं कितने ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे मैं सीएम पंजाब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं अपने किसी दुश्मन को भी इस हॉस्पिटल में ना भेजूं। ये तो उनकी मौजूदगी में जो उन्होंने बताया, तो आप बताएं कि जब वो वहाँ पे नहीं थे तो उसके बैकवर्ड पे बिहाइंड द सीन क्या लोगों के साथ हालात वाक़ियात हैं। मुझे ये बताएं इन शॉर्ट, अगर भारत की मैं आपसे बात करूं तो कितना आगे निकल गया है? मतलब दौड़ में कोई नज़र भी आ रहा है, या अब हमारी दौड़ रही नहीं वो जिस दौड़ में वो सुपर पावर की दौड़ में वो शामिल है? हम किस सुपर पावर की दौड़ में शामिल हैं? हमें अभी आज तक हमें इंडिया का मुकाबला करने के लिए दोबारा हमें 75 साल चाहिए आज के टाइम के मुताबिक उनको बीट करने के लिए। हमें और मज़ीद 75 साल चाहिए। आज लास्ट टाइम कौमी असम्बली में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब असम्बली में ख़ताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जनाब हमें रेलवे को चलाने के लिए 40 साल चाहिए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। कहता जी मैं तो वज़ीर आज़म साहब से पैसे मांग मांग के थक गया हूँ कि खुदारा थोड़े से पैसे दे दें, ये हादसा हो गया, इतनी कीमती जानों का जो ज़िया हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये हाकिम वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। गरीब से लेकर अमीर तक सबको आपने कानून और हुक्मरान, और इस मुल्क में आप कानून की बात करते हैं तो कानून की ऐसी दर्जियाँ उड़ी पड़ी हैं कि मैं पाकिस्तान का लॉ पढ़ता हूँ और जहाँ तक मुझे पता है मेरी नाकस राय के मुताबिक जितना सख्त कानून इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का है और सबसे ज़्यादा कानून तोड़ने वाले ही पाकिस्तानी हैं। क्यों कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, भारत में गरीबी है, 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दो, बता के रख देंगे कि पाकिस्तानी हैं? मतलब ये तकरीरों में जब ये जुमले इस्तेमाल होते हैं और खूब तालियां बज रही होती हैं तो उस टाइम मतलब आपको क्या लगता है कि कितनी हकीकत पसंद वो तकरीर होती है? देखें जी, अगर तो इनके पास ये अगर हम लोग तरक्की कर जाएंगे तो इनके पास तो कोई बयानिया नहीं रहेगा ना। जब एक मुल्क तरक्की कर गया तो इनके पास इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के साथ मतलब है। सर वो कहते हैं चांद पे जाने की क्या ज़रूरत थी, ज़मीन से नज़र आ जाता है, ऐसे ही इतना पैसा लगाया चांद पे गए। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब गरीब ख़त्म हो जाएंगे तो ये ज़मीन तो शराफिया की है ना, तो उनके लिए तो यहाँ पे जन्नत। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी डॉलर की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान में महंगाई किस कदर घर कर गई है, वहीं लोगों के रोजी रोटी कमाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। दरअसल पाकिस्तान में जो महंगाई के बढ़त हुई है इसके चलते लोगों का जीना हराम हो गया है, अवाम लोगों से ही टैक्स वसूल रही है। आए दिन आपको पाकिस्तान में कोई न कोई क्राइसिस देखने को मिलते ही मिलते हैं। हाल ही में आपने देखा इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और आटा क्राइसिस समय समय पर देखने को मिलता है, और अभी जो बरसात का सीजन है इसमें कहीं ना कहीं फिर बाढ़ आ जाएगी, फिर मदद मांगी जाएगी दुनिया से कि भैया बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को रिलीफ देने के लिए मदद कीजिए वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान कब तक भीख मांगता रहेगा, कब तक IMF के टुकड़ों पर पाकिस्तान पलता रहेगा? दरअसल पाकिस्तान अभी तक 25 बार IMF के पास जा चुका है और अगली बार के लिए भी अर्जी दे दी गई है कि भैया हमें लोन चाहिए, हमारे पास जो रिजर्व है इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए पाकिस्तान की भोली भाली आवाम को बचाने के लिए आपको रिलीफ देना पड़ेगा और IMF के फंडों पे पलने वाला देश पाकिस्तान अब अमेरिका को ही आंख दिखाने की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल पिछले कुछ रिपोर्ट में अमेरिकन कांग्रेस ने पब्लिश किया है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या फिर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो काफी बढ़ रही है, इकोनॉमिकली पाकिस्तान खराब हो रहा है, इसके एवज में वो जवाब देने वाला है। लेकिन क्या पाकिस्तान जहां से पैसा आता है उसको जवाब दे पाएगा? आए दिन पाकिस्तान
सऊदी अरेबिया या फिर यूएई अमेरिका से पैसे मांगता रहता है, लेकिन अब सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान से किनारा करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को मदद नहीं मिल रही है तो इस वजह से अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, अपने लोगों से ही टैक्स वसूल कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान में रोजगार की काफी ज्यादा मशक्कत देखने को मिल रही है और जो बिजली के बिल है इन्होंने ही कमर तोड़ दी है पाकिस्तान के लोगों की। जो जनता है वो तो पिल रही है। दरअसल जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं उन लोगों ने ही सारा गंद पाया हुआ है। आपने पिछला एक वीडियो देखा होगा हमारा, जहां पर एक लॉ पास होने वाला है पाकिस्तान में कि अगर भैया आपने 2 शादियां नहीं की तो जेल हो जाएगी। अब देखो पाकिस्तान वैसे ही गर्त में जा रहा है, ऊपर से 2 शादियों का खर्च, फिर बच्चे बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी, तो किस तरह से पाकिस्तान ग्रो कर पाएगा ये पाकिस्तान को खुद समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।